अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है अब धड़ल्ले से फोड़ देते हैं, क्या फायदा है हम तो फिर 11 मई को 3 गो और फोड़ दिए 2 गो गायब करके। जैसे परमाणु बम निकला धाम से फोड़े, पता ही नहीं चला दूसरा। लेकिन भाई धड़ाधड़ 5 गो फोड़ दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि नहीं पता चल। ये डाउट हो गया पाकिस्तान को, जनते का है। हम लोग फोड़ रहे थे यहाँ पे, अब भूकंप आ रहा था यहाँ फोन किया अमेरिका को कि बकलवा आंधी उंधी ना उठ लो, फोड़ दिया परमाणु बम अमेरिका सोच रहा माथा फोड़ रहा है अपना कह रहा है कि अब क्या करें हम। यहाँ पे नासा वालों को गरियाया गिरे चोट्टा कहीं का, तू लोग को सैटेलाइट लगाओ, आई लगाओ वहां पे। कौन सी देख रहा था लोग वहां पे, कि हम तो बोलबे किए थे कि उधर दुका उठाया था, आपने ना बोले थे कि आंधी उठा ले वहां पे अमेरिका आग बबूला हो गया और तुरंत अमेरिका का प्रतिक्रिया आया कि भारत को इसका बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो भाई जिसकी कीमत भारी ना हो उसे चुकाने में मजा क्या है। और अमेरिका ने खुलेआम भारत को ललकार दिया कि अमेरिका कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि भारत एक परमाणु संपन्न देश है। भारत को कभी भी अमेरिका इस बात की मान्यता नहीं देगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कॉन्फ्रेंस तुरंत मीडिया के सामने आए और कहे कि जो चीज हमारे पास है उसके लिए हमें किसी के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिस देश को यह लगता है कि हमारे पास परमाणु बम नहीं है या जिन देश को हम पर शक है वो आ जाना युद्ध के मैदान में, बताएंगे है कि नहीं। अब पूरी तरह तबाह हो गया यहाँ पे। अब अमेरिका माथा पीटते रह गया। अमेरिका ने आदेश दिया अपनी सेना को कि तैयार रहो। अटल बिहारी वाजपेयी ने आदेश दिया अब्दुल कलाम को कि जो बम बनाए है ना 2-4 गो फोटोकॉपी उसका रेडी रखिए फोटोकॉपी मतलब उसका बना के रेडी रखिए, क्योंकि सेना की लड़ाई में भाई आर्मी टू आर्मी बहुत दिक्कत हो जाएगा। एडवांस है वो बहुत। आज के वक्त में भी हमारा हथियार वहीं से खरीद किया था। भारत ने भी डिसाइड कर लिया कि जो होगा आपकी परमाणु बम से होगा। अमेरिका भी डर गया कि ना भाई इससे लड़ना ठीक नहीं है। पाकिस्तान वो बम बना के रख ले था, डरे नहीं फोड़ रहा था। 1 हफ्ता तक देखा कि भारत को क्या हो रहा है, देखा कि कुछ नहीं हुआ, इहो चुप पे फोड़ दिया अमेरिका एकदम ककुआ गया, एकदम कह रे चोट्टा कहीं का तू क्या फोड़ा रे। तो पाकिस्तान में झाड़ दिया अमेरिका को कि हमरे बोलेंगे कमजोर जान के, फोड़ ले आपके आप बाई तो एक नहीं बोलेंगे यहाँ पे, हम कमजोर है तो हमरा बोल देंगे। एक काम कीजिए आप भारत को जो सजा दीजिएगा हम भी वही सजा काट लेंगे। सोचो हमरे पे खेल गया हम ही लोग पे खेल गया पाकिस्तान। अब भाई अमेरिका टेंशन में आ गया। अमेरिका ने भारत पर एम्बार्गो और प्रतिबंध लगा दिया। जैसे अभी सऊदी अरब पर प्रतिबंध लगा दिया, कल के वीडियो में बताए थे, सऊदी अरब का डस्टबिन बना दिया वहां के तो वहां पर अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई देश भारत से सामान नहीं खरीदेगा। जो जो चीज जरूरत की थी सब चीज पर बैन लगा दिया। भारत की अर्थव्यवस्था डूब गई, पाकिस्तान की भी अर्थव्यवस्था डूब गई। लेकिन भारत को बचा लिया भारत के 55 लाख कुशल कारीगर जो विदेशों में काम करते हैं। आप प्रतिबंध लगाइएगा भी तो पूरी दुनिया का कारखाने ठप हो जाएंगे, क्योंकि हर जगह भारत के वहां वर्कर काम करते हैं। और अमेरिका या सीबीएसई वाले जो वर्कर होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं। पेंट मारता है तो पेंटे मारेगा। भारत का मिस्त्री मल्टी टैलेंटेड होता है। पेंट मार रहा है उसको एक काटी ठोक दो तो बिजली वाला काम कर दे, तो हाँ तार और घींच देते हैं मल्टी टैलेंटेड होता है और काम भी बहुत ज्यादा करता है। काम हम जब 5 बजे कर देगा तो आदमी अच्छा बोरा नीचे उतार दो, तो ये सब बड़ी काम कर देता है। मेहनती होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है उन सब में। खाना नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, निकालेगा जो कोई नहीं है चालू तो पूरी दुनिया से भारत को पैसे आ रहे थे। पूरी दुनिया भारत में क्या, भारत के हजारों वर्कर लाखों काम कर रहे थे, भारत में पैसा आ रहा था। तो हमारी अर्थव्यवस्था पर उतना भयानक प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। इसकी यहाँ के कोई वर्कर को ले भी नहीं जाता है। अरे छोटा कम मार करेगा कोई, ठीक है नहीं है यहाँ पर। ये सब इतने बड़े बैल होते हैं सब पाकिस्तान वाला। अगर पाकिस्तान के एक मोहल्ला से 5 आदमी विदेश गया है ना, वहां अच्छा से हंसी खेसी ड्यूटी कर रहा है, अगर उसके परिवार में यहाँ झगड़ा होगा ना तो दोनों वहां झगड़ा कर लेगा सर। तो अब्बा काहे मर लो हमारी खाला को मार कर ले। उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब पाकिस्तान के साथ अजीब सी दिक्कत था। अमेरिका अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दिया, लेकिन पाकिस्तान भाई साहब हरामियों में नोबेल पुरस्कार मिलता तो हर साल यही लाता इसने कहा कि एक काम करते हैं, अमेरिका ने हमको ऐसा बर्बाद किया है कि परमाणु बम होने के बावजूद हम तड़प के रह जा रहे हैं, हम भी अमेरिका को तड़पाएंगे। यह कहता है ना कि हम किसी से खरीद नहीं सकते हैं, व्यापार नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, हम परमाणु बमें बेचते हैं ससुरा उत्तरी कोरिया को बेच दिया। किंग जोंग पगला को देखे, उसका टेक्नोलॉजी पाकिस्तान दिया है। सद्दाम हुसैन को, ईरान को, सबको बेचने लगा कि सारा थ्योरी ले आके देखता था कि देखिए ऐसे ऐसे परमाणु बम बनता है, लीजिए 20 करोड़ दीजिए जाइए। अब अगला हिसाब 1 महीना तो काटेगा आदमी, अगला हिसाब देखे। अमेरिका कर रहा है पाकिस्तान में चोट्टा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मरे हम भूखे मरे।
आप प्रतिबंध हटा दीजिए, नहीं तो हम इसको फेसबुक पे डाल देंगे। अमेरिका पगला गया, अमेरिका प्रतिबंध हटाया, इस बार फायदा उठा लिया भारत, कहा ओकरा हटाया तो हमरो प्रतिबंध हटाओ। समझ आ गया कि नहीं? तो गलती से भी अगर हम लोग जब भी एक दूसरे का अंतरराष्ट्रीय मंच पर साथ दिए हैं ना, तो दोनों को फायदा हुआ है। लेकिन ये चुट्टा उसको समझ में नहीं आता है। अभी भी अगर वो शांति से रहेगा ना तो बहुत आगे जाएगा, और अशांति से रहेगा तो एकदम में आगे चल जाएगा। परमाणु परीक्षण समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत कहां होता है? पोखरण में। आज भारत परमाणु संपन्न है या नहीं है? प्रमाण की आवश्यकता है नहीं। अब अमेरिका केस कर दिया भारत पर, कहा कि आपने न्यूक्लियर प्रसार संधि तोड़ा है। भारत ने कहा नहीं तोड़े, हमने किसी से संधि मंगाया ही नहीं है, हमारे खुद के वैज्ञानिकों ने खुद बनाया है। और ये बात खूब एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था। कौन सी बोलता है चुराए हम बनीले, बताएं कैसे बनता है? कहा कि अच्छा ठीक है ये नहीं है, लेकिन आपने यूरेनियम तो चोरी से मंगाया। कहा चुप, चट्टा कहीं का चोरी से मंगाया। हमारे केरल में यूरेनियम निकलता है, जादू गोड़ा की खान झारखंड से निकलता है, उसी से हम बनाए। हम किसी से भीख नहीं मांगे हैं, हम हिंदुस्तानी हैं लोग, यहाँ पे भीख में तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो एनएसजी कहा कि अभी तब कहा अब कौन सी पे मुकदमा ठोके, तब इसमें ठोक दिया भारत पे। आपने परमाणु परीक्षण किया क्यों है? भारत ने ये मुकदमा जीत लिया। जानते हैं कैसे? कहा कि कैसे? हमने तो कोई नियम नहीं तोड़े। सीटीबीटी कहता है आप पानी में नहीं फोड़ सकते हैं, जमीन पे नहीं फोड़ सकते हैं, हवा में नहीं फोड़ सकते, हम जमीन के अंदर फोड़े हैं। भारत ने कहा फोड़ा था? जमीन के अंदर। तो भारत को उस समय हर चीज साथ दिया था, बुद्धि, विवेक, बल, शक्ति सब रहना चाहिए, तब आप जीत सकते हैं। ऐसा नहीं कि परमाणु बम ले लेने से आपको जीत जाएंगे। कब कैसा सिचुएशन था, आंधी आया है, परमाणु बम फूट गया, तो हर चीज बहुत कांड हुआ यहाँ पे। बाद में अमेरिका को समझ में आ गया कि नहीं हो सकता है, अब भारत को नांग नहीं सकते। वो गया जमाना जब हमारे ऊपर किसी का शासन हुआ करता था। आज भी भारत में बस जाति पात खत्म हो जाए, ऊंच नीच पे लड़ना खत्म हो जाए, और कांग्रेस बीजेपी हाई पार्टी मतलब नेतागिरी खत्म